चलो आज हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है, विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा जरूरी क्यों है। थोड़ा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, अभी मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कोई बिहार की किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम थे, उन्होंने गाजियाबाद में ट्रेन से कट करके सुसाइड कर लिया। आपको याद होगा, कानपुर में एक एसएसपी थे, उन्होंने सल्फास खा के अपनी जान दे दी थी, अभी 1 साल पहले की बात है। यानी जो आईएएस है, आईपीएस है, बड़े बड़े एक्टर्स, सुशांत सिंह राजपूत जैसे, मुझे लगता हो सकता है सुसाइड किया हो या जो भी रहा हो, लेकिन मैं मानता हूँ सुसाइड है, तो उन्होंने भी तो जान दे दी। क्या वो सक्सेस नहीं थे क्या? यानी कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है। हम बुक वर्म तो बन जाते हैं। जो डीएम बन चुका होगा, आईएएस एग्जाम पास हुआ होगा, टफेस्ट एग्जाम इन द इंडिया, जो आईपीएस होगा, यानी वो बुक के मामले में उसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन एक्चुअल में एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब इनिशियली एजुकेशन स्टार्ट की गई होगी, राजा महाराजा के ज़माने से चल रही, कोई आज से थोड़ा पढ़ाई हो रही है क्या? राजाओं के बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ती थी क्या? वो क्या नौकरी ढूंढना चाहते थे कि जा रहे नौकरी के लिए फार्म भरेंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं? एजुकेशन एक्चुअल में द वे ऑफ लिविंग सिखाती है। क्या सिखाती है? जीने का तरीका। हमें एक तरीके से एजुकेशन समाज के तमाम रूल सिखाती है। एजुकेशन का प्राइमरी एम अर्निंग नहीं है, जॉब नहीं है, समझ गए? एजुकेशन हमें विल पावर मजबूत करना सिखाती है। इसलिए बुक्स के साथ मोरलिटीज़, कुछ आध्यात्म, कुछ धर्म, कुछ संस्कृति का भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम अंदर से मजबूत हों। आजकल हमारी पढ़ाई में हम लोग फुल फोकस किस पे कर रहे हैं? केवल लर्निंग पर, केवल टॉपिक पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं ना। यानी हम किसी तरह अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, टीचर्स भी यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत कभी कभी टीचर्स का ज़्यादा ड्यूटी बनता है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल टीचर्स के साथ रह रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर, चाहे जितना बिजी शेड्यूल हो, चाहे जितना डिफिकल्ट आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा आपको मोरली सपोर्ट दें। नहीं तो आईआईटी में तो सुसाइड करते हैं लड़के। क्यों करते हैं भाई? जिसने आईआईटी क्वालिफाई किया, वो सोच लो एग्ज़ाम, क्या वो ख़राब है? वो सुसाइड करता है। नहीं, रीज़न क्या है? वो मोरली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, उनको कभी आध्यात्म सिखाया ही नहीं गया है। आध्यात्म हमारा क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप करिए, राइट, फल जो भी है उसको स्वीकार कर लीजिए, वो ईश्वर की देन है। अगर आप इस पे आ रहे हैं, फेल हो, पास हो, टॉप करें, लोग आपको धोखा भी दे देना, अगर आप उसको ईश्वर का फल मान लें कि ईश्वर को ये मंजूर था, तो शायद आप ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए मुझे लगता है एजुकेशन को कभी जॉब का रास्ता नहीं सोचना चाहिए, उसको वे ऑफ लिविंग के तरह से लेना चाहिए। एजुकेशन हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें संसार से लड़ना सिखाता है। ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर पूरी तरह आप ऑनलाइन हो जाए, सपोज करिए, तो जीना तो सोसाइटी में है, हमेशा ऑनलाइन थोड़ा जीना है आपको। वर्क जॉब हमेशा कैसे करनी है? ऑफलाइन करनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी रहिए, दोस्त भी बनाइए, दुश्मन भी बनाइए, क्योंकि हमें कभी कभी दुश्मनों को हैंडल करना होगा। और सुन लीजिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती सुसाइड, एक होता मर्डर। मर्डर हमेशा तब करता है पर्सन जब दूसरों से परेशान होता है, दूसरे उसको परेशान करते हैं। और सुसाइड तब करता है जब अपने कोई परेशान करते हैं, तभी तो सुसाइड करता है आदमी। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है बेसिक। तो ना तो मर्डर अच्छा है, ना ही सुसाइड अच्छी है। अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसका हैंडल करने का कोई मेथड होना चाहिए। अपने भी परेशान कर रहे हैं तो उनको भी समझाने के लिए हमारी एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चा विल पावर से स्ट्रांग हो। फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, फेल, इनको ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर लें तो ही आपकी लाइफ अच्छी है। लाइफ बनाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, अगर एक रास्ता बंद होता है दूसरा ओपन होता है। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। एजुकेशन बुक के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, तो टीचर्स का दायित्व है वो बच्चों को स्ट्रांग करें। अगर कोई धोखा भी दे रहा है, अपना ही कोई परेशान कर रहा है, आप उससे फ्रस्ट्रेट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब क्विट करके निकल जाएं। क्विट करना तो कोवर्ड लोगों की बात है, कायर लोग करते हैं ऐसा। ओके, तो आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद जो रिजल्ट है उसको अडॉप्ट करिए। जो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, आप मान लीजिए आपका नहीं है, उसको लीव करिए, बढ़ के आगे देखिए, दूसरा कुछ काम करिए। ओके, नाउ ओवर।